हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। संपूर्ण उत्तराखंड के इतिहास की सीरीज के तहत जो कि हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारे अजय रावत जी की पुस्तक से। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड के इतिहास अजय रावत जी की पुस्तक के अंतिम चैप्टर यानी 9th चैप्टर का पहला भाग। हमारे चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका। इस चैप्टर को हम टोटल 4 भागों में देखने वाले हैं। तो इससे पहले के जितने भी वीडियो आए हैं ज़रूर देखें आप लोग। इस पुस्तक के अभी तक हम 5 चैप्टरों के प्रैक्टिस सेट भी लगा चुके हैं। उन प्रैक्टिस सेटों को भी ज़रूर देखें, उनको भी हम जल्दी समाप्त करने वाले हैं। पुराने वीडियो आप ज़रूर देखें, नोट्स बनाते रहें, वीडियो ध्यान से सुनना है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी, लगातार जुड़े रहें। और इसी के साथ साथ आगामी उत्तराखंड पुलिस पटवारी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड की वन लाइनर वाली सीरीज हमने आपके लिए स्टार्ट करी है। पहली नई सीरीज ये हो गई। दूसरी सीरीज उत्तराखंड की एमसीक्यू की हमने स्टार्ट करी है आपके लिए, ये भी आपने ज़रूर देखना है। इसी के साथ साथ जीके के एमसीक्यू की सीरीज हमने स्टार्ट करी है। और जैसे ही अजय रावत वाली हमारी किताब ये समाप्त होती है, 9वां चैप्टर हमारा समाप्त होगा 4 अप्रैल से, मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। तो अजय परीक्षा वाणी वाली पुस्तक भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो 4 नई सीरीज, 3 सीरीज स्टार्ट हो गई हैं, चौथी सीरीज हमारी परीक्षा वाणी वाली पुस्तक स्टार्ट करेंगे। तो लगातार सेशन आपने फॉलो करने हैं। तो आज इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं उसके बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम अगर देखें तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को माना जाता है। तो 1857 की क्रांति के बारे में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे और भारत से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो लगातार आपने बहुत ध्यान से वीडियो सुनना है। इसी के साथ साथ कुछ प्रमुख हमारे उत्तराखंड के संगठन देखेंगे जिन्होंने समाज सुधार का प्रयास किया था, और आर्य समाज के बारे में उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट। इसी के साथ साथ भारत के परिप्रेक्ष्य में भी आर्य समाज के बारे में हम सीखेंगे। तो ये वाला चैप्टर जो हमारा 9वां चैप्टर है अजय रावत जी की पुस्तक का, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका, ये टोटल 4 भागों में आने वाला है। तो सीरीज लगातार आपने फॉलो करनी है। क्लास हमारी अब सारी क्लास जो भी चलेंगी रात 8 बजे ही आने वाली हैं, बिल्कुल चिंता न करें। भले प्रैक्टिस सेट हो, वन लाइनर सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, वो रात 8 बजे ही आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उत्तराखंड में 1857 की क्रांति। तो इस समय हमारे कुमाऊं कमिश्नर थे रैमजे। तो इसी के तहत और क्या क्या कार्यक्रम हुए थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो 17 सितंबर 1857 को रुहेलखंड बरेली के नवाब खान बहादुर खान की सेना ने काले खान के नेतृत्व में हल्द्वानी जीता था। लेकिन अगले ही दिन 18 सितंबर 1857 को अंग्रेज अफसर मैक्सवेल और चैपमैन ने हल्द्वानी को मुक्त करा दिया था। अब 1857 की क्रांति के दौरान हमारे एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं कालू मेहरा जी, इनका काफ़ी योगदान रहता है, तो इनके बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है। ये उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि हमारे चंपावत के बिसुंग गांव लोहाघाट के निवासी थे। तो क्रांति के दौरान इन्होंने अवध के नवाब वाजिद अली शाह की मदद से एक संगठन बनाया था जिसको क्रांतिवीर नाम से जाना जाता है। और इनके कुछ सहयोगी भी थे जिनको बाद में फांसी दे दी गई थी। आनंद सिंह फरत्याल और बिशन सिंह जी को फांसी दे दी गई थी, हमने ध्यान देना है। ये मान के चलिए हमारे उत्तराखंड में ये बेसर रही है, ये जो 1857 की क्रांति थी। अगला पॉइंट है, क्रांति के समय गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर था बैकेट, और अंग्रेजों के सहयोगियों के तौर पे हमारे तराई वाले क्षेत्र में पद्म सिंह और शिवराम सिंह ने काफ़ी अच्छा काम किया था, जो अंग्रेजों के काफ़ी सहयोगी थे। अगर कोई तराई भाबर इत्यादि क्षेत्रों में कोई क्रांतिकारी भाग कर आता था तो उसकी जानकारी अंग्रेजों को दे देते थे। और इसी दौरान जो हमारे नाना साहब हैं जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था हमारे कानपुर में, वे भागकर आए थे उत्तरकाशी वाले रीजन में। और इसी दौरान जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि ये उत्तरकाशी भागकर आए हैं, तो हमारे देहरादून वाले रीजन में, अल्मोड़ा वाले रीजन में और नैनीताल वाले रीजन में अंग्रेजों ने बहुत से क्रांतिकारियों को फांसी भी दी थी इसी दौरान। महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तो ध्यान देना है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में इस क्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। सवाल पूछा जाता है 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो बताइए। तो चर्बी युक्त कारतूस इसके प्रमुख कारण था, जिसकी वजह से क्रांति भड़क चुकी थी। क्रांति के एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं, हमने उनका नाम याद रखना है, मंगल पांडे जी, जो यूपी के बलिया के निवासी थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि हमारे कारतूस में चर्बी लगी हुई है गाय और सुअर की, तो अपने जो अंग्रेज अफसर हैं उन पर उन्होंने गोलियां चला दी थी। इस गोलीकांड में लेफ्टिनेंट बाग की तो हत्या हो गई थी, वो मारा गया था। लेकिन
सार्जेंट यूरसन बच गया था। और इसी गोलीकांड के बाद 8 अप्रैल 1857 को हमारे मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई थी। आपने ध्यान देना, महत्वपूर्ण फैक्ट है। और भी अगर कुछ प्रमुख तथ्य अगर देखें तो 10 मई के आसपास हमारी मेरठ की सेना ने अंग्रेज अफसरों को हराकर ये लोग पहुंच गए थे दिल्ली। और दिल्ली में इन्होंने तत्कालीन मुगल बादशाह को अपना नेता घोषित किया था, जिनका नाम है बहादुर शाह जफर द्वितीय। और बहादुर शाह जफर के जो सेनापति थे उनका नाम है खान बहादुर खान। यही खान बहादुर खान बाद में भागकर बरेली आए थे और इन्हीं की सेना ने हल्द्वानी पर कब्जा किया था, जो हमने पढ़ा भी था। कुछ अन्य फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं इनसे रिलेटेड, पूछा जाता है 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। सारे नोट्स आपने बनाने हैं, ये पीडीएफ में आपको मिलेगा नहीं तो आपने नोट्स बनाते रहना है। तो इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामस्टन। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। मंगल पांडे जी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अगला पॉइंट आता है 1857 की क्रांति का प्रतीक बताइए। कमल का फूल और रोटी क्या थे हमारे 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे। अगला सवाल पूछता है, अभी हमने देखा था गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग। तो कैनिंग ने इलाहाबाद में अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। और आपने ध्यान रखना है, रैमजे जो हमने पढ़ा था, हमारा कुमाऊं कमिश्नर था, इस रैमजे ने गोरखाओं की भी मदद ली थी 1857 की क्रांति के दौरान। उसने एक सेना बनाई थी, रणवीर सेना। आपने ध्यान देना है, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने गोरखाओं की मदद से रणवीर सेना का गठन किया था। क्रांति बहुत जगह पे फैली हुई थी। कुछ अगर मैं स्थल आपको बता दूं, लखनऊ में हमारी क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल जी ने। झांसी में क्रांति का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई जी ने। बिहार में आपने ध्यान रखना है, कुंवर सिंह जी ने, ये जगदीशपुर के शासक थे, तो कुंवर सिंह जी ने क्रांति का नेतृत्व किया था। कानपुर में नाना साहब जी ने क्रांति का नेतृत्व किया था। ये वही नाना साहब है जो उत्तरकाशी में शरण लिए थे बाद में। बरेली में खान बहादुर खान हो गए, मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब इस क्रांति के फलस्वरूप क्या क्या चीज़ें हुई थी अगर आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले क्या किया गया था, कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ही समाप्त करा तो ये लोग क्या ले आए, जो हमारा भारत था ये ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। ज़्यादा फैक्ट में बताने वाला नहीं हूँ, अब जितने भी हो सके आप नोट डाउन जरूर करें। और इसी के साथ जो गवर्नर जनरल का पद होता था, तो इस पद को समाप्त करके इन्होंने एक नया पद स्टार्ट कर दिया था, वायसराय का पद। वायसराय का पद इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो बढ़ते हैं कुछ सामाजिक संगठनों की तरफ जिन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था। तो सबसे पहले है गढ़वाल हितकारिणी सभा। इसकी स्थापना 1901 में देहरादून में हुई थी और इसके जो संस्थापक रहे हैं वो है हमारे तारादत्त गैरोला जी। तारादत्त गैरोला जी 6 मई 1905 को गढ़वाल यूनियन ने गढ़वाली समाचार पत्र भी शुरू किया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब बढ़ते हैं अगले संगठन की तरफ, गढ़वाल भातृमंडल, जिसकी स्थापना 1907 में लखनऊ में हुई थी। इसके संस्थापक हैं मथुरा प्रसाद नेथानी जी। सारे संगठनों का उद्देश्य है आपसी भाईचारे को बढ़ाना है, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। गढ़वाल भातृमंडल का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था सभी जातियों में आपसी बंधुत्व को बढ़ाना। इनका पहला अधिवेशन 1908 में कोटद्वार में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे कुलानंद बड़थवाल जी, जबकि इनका छठा अधिवेशन 30 दिसंबर 1913 को हुआ था। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल भातृमंडल का विलय गढ़वाल सभा में हो गया था आगे चलकर। अगला संगठन देखते हैं गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट, जिसकी स्थापना 14 सितंबर 1919 को हुई थी, जिसके संस्थापक जोत सिंह नेगी जी ने की थी। वही क्षत्रिय जो छात्र होते हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई थी। अगला संगठन देखते हैं गढ़वाल सभा, जिसकी स्थापना हुई थी 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में, जिसके अध्यक्ष थे नारायण सिंह जी। जिसके प्रमुख प्रस्ताव क्या किए गए थे, पत्रिकाओं व समाचार पत्रों का एकीकरण किया जाए जो कि गढ़वाल के हैं, और समाचार पत्रों को साप्ताहिक तौर पर छापा जाए। 1915 में गढ़वाल सभा ने स्टोवल प्रेस की स्थापना की, महत्वपूर्ण फैक्ट है, दुगड्डा में। जबकि 1916 में गढ़वाली साहित्य का संकलन व प्रकाशन किया गया इसी सभा के माध्यम से। बढ़ते हैं गोरक्षणी सभा की तरफ, जिसकी स्थापना 1907 में कोटद्वार में हुई थी। इसके संस्थापक धनीराम मिश्र जी थे। अब बढ़ते हैं सरोला सभा की तरफ। सरोला सभा की स्थापना 1904 में हुई थी, जिसके संस्थापक तारादत्त गैरोला जी थे। इनका मुख्यालय इन्होंने बनाया था टिहरी में,
जबकि इसके सभापति होते थे बद्रीनाथ के रावल पंडित। जैसे अभी क्षत्रिय संगठन हमने देखा था, तो ये क्या था, ब्राह्मणों की एक सभा होती थी, ब्राह्मणों का एक संगठन था। अगला देखते हैं क्षत्रिय सभा, जिसकी स्थापना 1919 में जोत सिंह नेगी जी और प्रताप सिंह नेगी जी ने की थी। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं उत्तराखंड में आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना की थी हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में। अभी इससे रिलेटेड और भी फैक्ट हम देखने वाले हैं। पहले कुछ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसके फैक्ट देख लेते हैं, फिर अन्य फैक्ट मैं आपको सारे बताने वाला हूँ। स्वामी जी ने, अगला पॉइंट देखते हैं, दयानंद सरस्वती स्वामी जी ने अपने मत का प्रचार उत्तराखंड में 1876 में हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ में किया था। स्वामी जी ने देहरादून में आर्य समाज की स्थापना 1879 में की थी। 1910 में दुगड्डा में पहले आर्य समाज स्कूल को ओपन किया गया था, खोला गया था। अगला फैक्ट देखते हैं, 1913 में लाला लाजपत राय जी की मौजूदगी में मुक्तेश्वर में हरिजनों को जनेऊ पहनाई गई थी। आर्य समाज, अगर मैं आपको बताऊं, आर्य समाज इसका जो मेन लक्ष्य था, जो समाज में जितने भी कर्मकांड फैले हुए हैं, समाज में जितनी भी कुरीतियां फैली हुई हैं, उनको नहीं मानते थे लोग। मूर्ति पूजा के भी बिल्कुल खिलाफ रहते थे, अवतारवाद को भी नहीं मानते थे, तंत्र मंत्र, इन सभी चीज़ों के ये खिलाफ रहते थे। 1913 में ही स्वामी सत्यदेव जी परिव्राजक जी ने अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की, जबकि 1910 में जसपुर में आर्य समाज की एक शाखा खोली गई थी। इसी के साथ साथ 1920 में रामगढ़ में भी आर्य समाज की शाखा ओपन की गई थी। अब इनसे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ आर्य समाज से रिलेटेड, जो हमारे जीके के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके बाद हम होम रूल लीग देखेंगे हमारे उत्तराखंड में। तो आर्य समाज की स्थापना हमारे दयानंद सरस्वती जी ने की थी, जिनका जन्म 12 फरवरी 1824 को राजकोट में हुई थी। इनका अगर मूल नाम पूछा जाता है दयानंद सरस्वती जी का, तो इनका मूल नाम है, आपने ध्यान रखना है, नोट्स जरूर बनाएं, इनका मूल नाम था मूल शंकर। इनका एक प्रसिद्ध, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध किताब है सत्यार्थ प्रकाश। वेदों से का भी काफी अच्छा अध्ययन किया था इन्होंने। इनका एक प्रसिद्ध कथन भी हमने याद रखना है, वेदों की ओर लौटो। ये कथन किसका था अगर पूछा जाता है, तो ये कथन भी हमारे दयानंद सरस्वती जी का था। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 10 अप्रैल 1875 को की थी, और 1877 में इन्होंने आर्य समाज जो इनका बना था, इसका मुख्यालय इन्होंने शिफ्ट किया है लाहौर में। आर्य समाज क्या मानता था, ये मानते थे कि कर्म आधारित तो वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, और स्त्री शिक्षा का कंप्लीट ये लोग समर्थन करते थे। इनकी सत्यार्थ प्रकाश किताब के साथ साथ आपने ध्यान रखना है, वेद भाष्य ये भी इनकी किताब है, वेद भाष्य भूमिका ये भी इनकी किताब है। इसी के साथ साथ ऋग्वेद का इन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया था। इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था अगर पूछा जाता है, तो ये आंदोलन चलाया था हमारे दयानंद सरस्वती जी ने। 1882 में हमारे दयानंद सरस्वती जी ने गौरक्षिणी समिति बनाई थी। गौरक्षिणी समिति की स्थापना की थी इन्होंने। स्वराज शब्द हम बहुत बार सुनते हैं, तो पूछा जाता है स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हमारे आचार्य दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था। और ये कहते थे कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा भी दिया जाना चाहिए, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए, बल्कि जबकि ये खुद गुजराती भाषी थे, लेकिन इन्होंने अपने सारे उपदेश कोशिशें करी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये जानते थे कि हमारे देश में ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग हैं, तो अपने मतों का प्रचार करने के लिए इन्हें हिंदी भाषा का ज्ञान अति आवश्यक है। तो इसी वजह से इन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। डीएवी कॉलेज आपने ज़रूर सुना होगा, तो डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल या कॉलेज, तो डीएवी की स्थापना भी इन्हीं के नाम पर हुई है 1886 में। इन्हीं का कुछ शिष्यों ने की थी, आपने ध्यान रखना है। उम्मीद है सारे नोट्स आपने नोट डाउन करे होंगे। अब देखते हैं हमारे उत्तराखंड में होम रूल लीग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। होम रूल लीग के बारे में अगर देखें तो स्वशासन भी कहते हैं इसको। तो तिलक जी द्वारा होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को की गई, जबकि एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की थी।
एनी बेसेंट जी की होम रूल लीग को अखिल भारतीय होम रूल लीग भी कहा जाता है, आपने ध्यान रखना है। अब इसी के साथ साथ अब किताबों में हमें यही प्राप्त होता है, अब हमें यही मानना होगा कि उत्तराखंड में होम रूल लीग के हिसाब से 1914 माना जाता है। जब देश में 16 में है तो यहाँ 14 कैसे हो सकता है, आप मान सकते हैं। लेकिन अगर हमारा आयोग इसी को सही मानता है तो हमने इसे ही ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में विक्टर मोहन जोशी जी ने, चिरंजी लाल जी ने और बीडी पांडे जी ने की थी। अब जब इन लोगों ने होम रूल लीग जैसे ही बनाया तो बीडी पांडे जी का एक प्रसिद्ध कथन हमने ध्यान रखना है। तो वे कहते हैं, हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली है, वरन लोकमान्य तिलक वाली लीग की हमने स्थापना की है। छली बुढ़िया माने ये एनी बेसेंट को छली बुढ़िया कह रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, देहरादून में होम रूल लीग की शाखा 1918 में स्वामी विचारानंद सरस्वती जी ने ओपन करी थी। अब एक आध कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में देख लेते हैं, आप नोट डाउन जरूर करें। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना की थी ज्वाला दत्त जोशी और सदानंद सनवाल जी ने। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में यानी 9th चैप्टर के सेकंड पार्ट में कुली बेगार प्रथा के बारे में हम देखेंगे। कुली बेगार, कुली उतारा और कुली बर्दाश्त, इसके बारे में देखेंगे कंप्लीट डिटेल। और उसी के साथ साथ कुमाऊं परिषद के बारे में भी जानकारी हम लेंगे। ये 2 टॉपिक हमने कवर करने हैं और सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। कल एक प्रैक्टिस सेट आएगा रात 8 बजे, उसके लिए तैयार रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।